हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे, महत्वपूर्ण खबर की, और वो है ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की। बात करें तो राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय और मॉडल स्कूल स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय के और साथ ही समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी सीधा सा ये एक ट्रांसफ़र का रास्ता ही है। अगली सरकार भी ये कर चुकी है। महात्मा गांधी स्कूल में कई शिक्षक साथी जो है अपने गृह जिले में पहुंच चुके हैं। तो अब इन विद्यालय में भी आप भी लग सकते हैं और आप इंटरव्यू दे के जा सकते हैं। तो एक प्रकार से ट्रांसफ़र का ये जरिया, ये रास्ता ही है। तो चलिए पूरी खबर ले लेते हैं। इस विद्यालय में कौन कौन जा सकता है, कौन कौन इंटरव्यू दे सकता है, क्या क्या योग्यताएँ हैं। तो समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए और मोस्टली शिक्षक साथियों के लिए, चाहे वो प्राचार्य हो, प्राध्यापक हो, विभिन्न विषय संबंधित वरिष्ठ अध्यापक हो, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक हो, पुस्तकालय ग्रेड हो, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हो, अध्यापक L2 के विभिन्न विषय हैं वो भी शामिल है, अध्यापक L1 के भी शिक्षक साथी है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, वैसे कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक, ये पद हैं। इन पद में से आपका भी कोई पद है तो आप भी इन विद्यालय में जा सकते हो। कुल मिला के ये ट्रांसफ़र ही है, यानी कि आपको जो दिशा निर्देश दिए गए उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू है या जो भी परीक्षा है, तो परीक्षा देकर आप अपने निश्चित स्थान पर जा सकते हैं। तो देख लेते हैं पूरी इंट्रोडक्शन और दिशा निर्देश इस वीडियो में। जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है, उन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक कंप्यूटर अनुदेशकों तथा शेष विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक और लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर यह क्लियर किया गया है कि आप जाना चाहते हैं इन विद्यालयों में, तो जैसा कि बात कहा गया है, शेष विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक और लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा ली जाएगी आपकी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन की शर्तें नियम इस प्रकार है कि आवेदन अब जो शुरू हो रहे हैं वो 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो 15 जुलाई से शुरू होंगे और 22 जुलाई तक चलेंगे आवेदन। रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं इन विद्यालयों में, अपने इच्छित जिले में, अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया मौका है। तो 15 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको आवेदन करना है। उसके साथ ही संबंधित पद विषय के आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में विभिन्न प्रकार का विवरण, पदस्थापन वगैरह डिटेल भरनी है। बात करें तो इसमें जो पदनाम विषय रखे गए हैं और पदस्थापन तो जिले भरे जाने का विकल्प भी दिया गया है। समस्त 50 जिले इसमें मांगे गए हैं, नवीनतम जिले अकॉर्डिंग टू। ये एक बड़ा अपडेट है कि नवीन जिले शामिल किए गए हैं। न्यूनतम 1 जिला व अधिकतम 50 जिले आप भर सकते हैं। तो प्राचार्य व प्राध्यापक विभिन्न विषयों के लिए है, ये समस्त 50 जिले रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए केवल एक मंडल के समस्त जिले चूज करने हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के लिए वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड 2, 3 के लिए न्यूनतम 1 जिला भरना है और अधिकतम संबंधित मंडल के समस्त जिले आप भर सकते हैं। वहीं बात करें तो अध्यापक L2, L1 के लिए जो विशेष रूप से 3rd ग्रेड टीचर्स आते हैं इसके अंदर, उनके लिए बात करें तो अधिकतम जो विकल्प आप भरेंगे पदस्थापन के लिए वो आप 5 जिले भर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है कि 3rd ग्रेड टीचर्स जो जाना चाहते हैं इन विद्यालयों में इंटरव्यू या परीक्षा के थ्रू, तो L2 के विभिन्न विषय हैं, अध्यापक L1 के हैं, शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, कंप्यूटर शिक्षक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, पुस्तकालय ग्रेड 3 है, प्रयोगशाला सहायक है। इनके लिए आप 5 जिलों का चयन कर सकते हैं, अपने पदस्थापन के लिए विकल्प भर सकते हैं। तो अधिकतम 5 जिले आप चूज़ कर सकते हैं। आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये भी क्लियर है कि आवेदक के द्वारा पदस्थापन के लिए 5 जिले चूज़ करने हैं या कम से कम 1 जिला जरूर चूज़ करें। अगर आपने जिले का विकल्प नहीं दिया है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उक्त अनुसार आवेदन करने तो पात्र नहीं होंगे। तो ये एक क्लियरिफिकेशन है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन तो पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन के उपरांत पदस्थापित कोई शिक्षक कार्मिक उक्त अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए विभाग के पद अधिकारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत के पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। शिक्षक कार्मिक का आवेदन अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही किया जाए।
राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक कार्मिकों द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अब बड़ी बात जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है परीक्षा को लेकर चर्चा करें तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट होगा आपके लिए इसमें। अब रिटन टेस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और ये लिखित परीक्षा रिटन होगी 100 अंकों की होगी और कार्मिक विभाग के द्वारा या कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उसे जिले में चयन पदस्थापन 10 अतिरिक्त बोनस अंक भी दिए होंगे। ये बड़ी अपडेट है, यानी 100 अंक का पेपर जो होगा लिखित परीक्षा उसमें से अगर कोई कार्मिक वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प देता है, यानी अपना जो गृह जिला है वहीं पर कोई लगा हुआ है वर्तमान पदस्थापित जिला वही हुआ, तो उस जिले में अगर उसका चयन हो जाता है तो उसके पदस्थापन के लिए उसको 10 अतिरिक्त बोनस अंक भी दे होंगे। तो ये उनके लिए अच्छी खबर है कि जो एक ही गृह जिले में ही पहले से लगे हुए हैं और वो अपने नज़दीकी किसी मॉडल स्कूल में इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाना चाहता है। तो कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन के लिए उसे 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। आवेदक के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मानदंड के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने के लिए चयन हेतु पात्र होगा, परंतु लिखित परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से वह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पात्र नहीं होगा, यानी कि एक मेरिट भी बनेगी। विभाग के द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम में उसकी रिक्ति के आधार पर किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पदस्थापन अंतिम रूप से चयन 2023 के नियमों प्रावधानों के अनुसार राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। चयनित कार्मिकों को विद्यालय पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। तो आपका जो पदस्थापन होगा चयनित कार्मिकों का विद्यालय में ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयवार पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित कर दी जाएगी, यानी किस विद्यालय में कितने पद है वो काउंसलिंग से पहले प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहाँ पर फिर आप काउंसलिंग करें तब आप इच्छित स्थान चयन करके जा सकते हैं। तो विद्यालय पहले तो चयन होना है, चयनित कार्मिकों का विद्यालय पदस्थापन जो होगा ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा होगा। रिक्त पदों की सूची भी पहले आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो अगली जो बात करें तो चयन प्रक्रिया में जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की चयन प्रक्रिया रहेगी वो है सिविल सेवा अंग्रेजी विद्यालय में कार्मिक नियुक्ति के लिए विशेष चयन सेवा की शर्तें 2023 नियम 10-11 पदशक्तियों के तहत आवेदित शिक्षक कार्मिकों का अंग्रेजी माध्यम पदस्थापन के लिए एक लिखित परीक्षा जो होगी पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजन का विवरण इस प्रकार है। समस्त पदों के लिए अधिकतम 100 अंक की परीक्षा होगी, अवधि 90 मिनट की रहेगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक जो रहेंगे 40 अंक है, प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। ये बड़ी अपडेट है। न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी 40 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। 40 अगर नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, अन्यथा आप उसमें मेरिट में नई जगह बना पाएंगे। 40 अंक न्यूनतम है, अधिकतम 100 अंक का पेपर होगा, 90 मिनट अवधि है, प्रश्नों की संख्या भी 100 है, यानी 100 अंक और 100 ही प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी कि माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो इस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया भी है इसकी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र की बात करें तो आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी, जिसकी सूचना प्रत्यक्ष से दे दी जाएगी। यानी आवेदन के लिए आप जब भरेंगे तो उसके पश्चात आपको परीक्षा केंद्र पर जाना होगा, तो संबंधित जिले में किसी निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ली जा सकती है, जिसकी सूचना आपको प्रत्यक्ष से दे दी जाएगी। इसके साथ ही प्राचार्य पद के लिए बात करें तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। अंग्रेजी की दक्षता संबंधी प्रश्न, नेतृत्व प्रशासन विभागीय योजनाएं। शेष पदों के लिए बात करें तो माध्यमिक स्तर विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न और 20 प्रश्न विभाग की योजनाओं से आएंगे। प्राचार्य के लिए 70-15-15 का रेशियो है। अन्य निर्देशों की बात करें तो परीक्षा की समय तिथि प्रत्यक्ष अवगत करा दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने आवेदनकर्ता कार्मिक किसी प्रकार भत्ता दे नहीं होगा। लिखित परीक्षा नूतन प्राप्त करने वाले मात्र कार्मिक अंग्रेजी माध्यम के लिए पात्र नहीं होगा। रिक्तियों की उपलब्धता कार्मिकों की आवश्यकता पदस्थापन किया जाएगा। अन्य शर्तों की बात करें तो आवेदित पद पर चयन के पश्चात कार्मिकों को 3 वर्ष की काल अवधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा। तो मोस्टली है 3 वर्ष के लिए आपको लगाया जाएगा। इसके साथ ही रिव्यू भी होगा और निर्देशक के द्वारा स्पेसिफाई किए जाने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति अधिकारी के लिए ऐसी अवधि से पूर्ण होने से पूर्व बिना किसी कारण रिलीव भी करने का अधिकार है। नियुक्ति अधिकारी अंग्रेजी माध्यम चयन के प्रस्ताव पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्वलोकन निर्देश रीति के अनुसार किया जाएगा। जैसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात कार्मिकों को मूल शहरों में किसी उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए परिवर्तित समझा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हता है, यानी योग्यता रखने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों अत्यावश्यकता होने के अनुसार पदस्थापन प्रतिदान रिटेंशन का निश्चय कर सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पदस्थापन स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
इसके साथ ही ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात भी रेंज जो जिला स्तर में ही बनी हुई है संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारण अधिकारदार होंगे। ऐसे पदों के मामले जहाँ वरिष्ठता जिला स्तर पर संधारित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चयन के पश्चात अन्य रेंज जिले में पदस्थापित है वहाँ परिवीक्षा काल की सफलता को समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज जिले जहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है कि पूर्व नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिक को हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के सेवा नियम 2010 के अनुसार पद अधिकारी नगर निगम क्षेत्र पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्न अनुसार लिखित सहमति भी देनी होगी। सहमति में यह है कि मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिक नियुक्ति के लिए विशेष चयन नियम 2023 का अवलोकन कर लिया जाए। यदि मेरा अंग्रेजी में विद्यालय में चयन नियुक्ति हेतु कर लिया जाता तो मैं आवेदन की शर्तें अन्य शर्तें मानने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे इन विद्यालय में जाने के लिए। कुल मिलाकर ये परीक्षा है, परीक्षा के माध्यम से चयन है और इसमें बात है तो प्रोबेशन कर्मचारी जो है परिवीक्षाधीन कर्मचारी उनके बारे में बात लिखा गया, वे भी चयन के उपरांत जा सकते हैं और उनके अन्य रेंज या जिले में पदस्थापित है वहाँ परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात उनका स्थायीकरण जो होगा उसके मूल रेंज जिले जहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पदस्थ होने से पूर्व उनकी जो वरिष्ठता संधारित है उनके नियुक्ति अधिकारी द्वारा उनका किया जाएगा और ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द भी किया जाएगा। तो प्रोबेशन कर्मचारी भी इसमें जा सकते हैं। तो ये तमाम तरह के अपडेट है आप सभी के लिए। एक प्रकार से ट्रांसफ़र का ही रास्ता है। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं इन विद्यालयों में। इंग्लिश मीडियम विद्यालय के लिए मोस्टली अभी फ़िलहाल बात हो रही है 3 साल के लिए, आगे इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। धन्यवाद।